आज आप लोगों को चैप्टर 5 आईने अकबरी शुरू कर रहे हैं। यह मध्यकालीन भारत का है। ध्यान से देखिएगा, सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कर दिया जाएगा। और जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न है आईने अकबरी की रचना किसने की? आंसर है अबुल फजल। ठीक है। अगला प्रश्न है अकबर ने आईने दहसाला पद्धति कब लागू की? आंसर है 1582 ईस्वी में। प्रश्न है नक्श अथवा कनकुत क्या था? आंसर लिखिए। नक्श अथवा कनकुत प्रणाली के तहत जमीन की मोटे तौर पर पैदावार आंकी जाती थी। यह प्रणाली कृषक के लिए अलाभकारी एवं झंझटपूर्ण थी। मतलब किसी के खेत में या किसी का जमीन पर कितना पैदावार होगा, यह एक अंदाजा लगा लिया जाता था और उससे उन लोगों से टैक्स ले लिया जाता था। तो इससे जमीन वालों को, कृषि को, किसान लोग को, जो भी है उन लोगों को लाभ नहीं होता था। यह प्रणाली बंगाल, उड़ीसा, बक्सर एवं कश्मीर में प्रचलित थी। यह रैयतवाड़ी प्रणाली थी। इसमें किसान एवं सरकार के बीच कोई मध्यस्थ नहीं था। अगला प्रश्न है जब्ती प्रथा क्या थी? जब्ती प्रथा से आशय किसान और सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति वर्ष 1 बीघा से अधिक समय तक प्रति बीघा उसी लाइन को पढ़ दिए कि प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था। समझ में आ रहा बात को? क्या इस प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है, जरा से फिर से देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। कि जब्ती से आशय किसान और सरकार के बीच उस समझौते से था जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति बीघा यानी 1 बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से लगान निश्चित किया जाता था। चाहे खेत में कितनी ही पैदावार हो अथवा ना हो, इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर थी। जब्ती को नगद अथवा जमई भी कहते थे। यह प्रणाली कृषकों को पसंद थी। जब्ती प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर एवं गुजरात के कुछ भागों में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है खेत बटाई का क्या मतलब था? ये गांव में अभी भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि खेत बटाई पे दिया गया है। खेत बटाई का मतलब खड़ी फसल के अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा खेत बांटकर निर्धारित कर लिया जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है पोलज जमीन से आप क्या समझते हैं? पोलज जमीन यह प्रथम श्रेणी की भूमि थी जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी। एक वर्ष यानी साल भर या साल में 2 फसलें प्राप्त होती थी। एक साल में 2 फसलें प्राप्त होती थी। इस भूमि से प्रति वर्ष सरकार की भूमि कर प्राप्त होता था। समझ में आ रहा है? फिर से समझ लीजिए कि पोलज जो है, पोलज जमीन क्या है? यह प्रथम यानी नंबर 1 श्रेणी का भूमि थी जिस पर प्रत्येक समय खेती होती थी। समझ में आ रहा? साल में 2 फसलें प्राप्त की जाती थी। इस भूमि से प्रति वर्ष सरकार को भूमि का टैक्स प्राप्त होता था। अगला प्रश्न देखिए, पड़ोती जमीन क्या थी? जिसको हम लोग परती बोलते थे।
पड़ोसी जमीन क्या थी? पड़ोसी जमीन वह जमीन थी जिस पर लगातार पड़ोसी जमीन, समझ में आ रहा बात को? यानी पड़ोसी जमीन क्या थी? पड़ोसी जमीन वह जमीन थी जिस पर लगातार 2 से 3 वर्ष तक खेती करने के पश्चात पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने हेतु 1 वर्ष के लिए प्रति किसको बोलते हैं? बिना खेती के लिए छोड़ दी जाती थी। यानी अब उस पर दूसरा साल खेती होगा। 1 साल एक खेती छोड़ देता था, उसको प्रति जमीन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? आंसर लिखेगा ब्लैचमैन तथा जेरेट। प्रश्न है, H.S. जेरेट कौन था? आंसर H.S. जेरेट आईने अकबरी का 3य खंड का इतिहासकार था। प्रश्न है, अकबरनामा में अकबर को आदम की कौन सी पीढ़ी का वंशज बताया गया है? आंसर लिखिए 52वें पीढ़ी के बाद का वंशज बताया गया है। अकबर को 52वें पीढ़ी के बाद का वंशज बताया गया है। प्रश्न है, मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। जाति पंचायतों की भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। आंसर देखिए, गांव में पंचायतें होती थी। जिन गांव में कई जातियां की लोग हो रहते थे, वहां पंचायतों में विविधता पाई जाती थी। पंचायत एक तरह का अल्पतंत्र तथा जिसमें गांव के विभिन्न संप्रदाय एवं जातियों का प्रतिनिधित्व रहता था। पंचायत का फैसला सभी ग्रामीणों को मान्य रहता था। पंचायत का सरदार मुकद्दम या मंडल कहलाता था। पंचायत का एक काम यह भी था कि वह ध्यान दीजिएगा, पंचायत का सरदार मुकद्दम या जिसे मुकदमा बोलते थे, मुकद्दम या मंडल कहलाता था। मुकद्दम कहलाता था या मंडल बोल सकते हैं उसको। यह पंचायत का एक सप्ताह का, ठीक है, समझ में आ रहा बात को? यह पंचायत का एक काम यह भी था कि वह देखती थी कि समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों को पार ना करें। पंचायत जुर्माना भी लगाती थी तथा समुदाय से निष्कासित भी कर सकती थी। ग्राम पंचायत के अलावा गांव की अलग अलग जातियों की अलग अलग पंचायतें भी होती थी। यह देखती थी कि शादियां जातिगत मानदंडों के अनुरूप हो रही है या नहीं। समझ आ रहा बात को? चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताना है। मुगल काल में महिलाएं कृषि उत्पादन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुटी रहती थी। पुरुष वर्ग हल चलाकर खेत जोतता था। महिलाएं बुआई, निराई एवं खुदाई के अलावा पकी फसलों से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। वस्तुतः लिंग बोध का फर्क विद्यमान नहीं था। समझ में आ रहा है? यानी लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं था। जीन्स, अगला प्रश्न है, जीन्स एक मील फसल के बारे में बताइए। सर्वोत्तम फसलों को जीन्स ए कमील कहा जाता था। समझ में आ रहा है? अच्छी फसल को जीन्स ए कमील कहा जाता है, जैसे कपास एवं गन्ना। समझ में आ गया? ये आप लोगों को शॉर्ट आंसर था। जो वीडियो पे नए थे या वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।